कोई भी एग्ज़ाम हो हमें उसे एंजॉय करके पढ़ना चाहिए। अगर हम उसे हेडेक लेकर पढ़ेंगे तो हमें वो कभी याद नहीं रहता है। जैसे कि हमेशा ऐसा होता है कि अगर कोई चीज़ को हम हेडेक लेकर पढ़ेंगे ना तो वो चीज़ें धीरे धीरे भूल जाती हैं। लेकिन हम उसे एंजॉय करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, जैसे कोई मूवी हो हम उसे इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, इंटरेस्ट लेके सॉरी देखते हैं तो हमें वो मेमोराइज हो जाती है। खुद सोचिए 3 घंटे की मूवी में एक बार देखने में मेमोराइज हो, लेकिन हम वही पढ़ ले 3 घंटे तो हमें याद नहीं रहता। इसका मेन मकसद सिर्फ यही रहता है कि हमें इंटरेस्ट लेके पढ़े। और समय मैनेज करना तो आपको मैंने शायद बहुत सारे वीडियो में बताया है पहले भी। टाइम मैनेज करना, जो हाउसवाइफ हैं चाहे आप वर्किंग हो, टाइम मैनेज करना, अगर जिसको टाइम मैनेज करना है पढ़ने के लिए तो आप अर्ली मॉर्निंग उठे। अर्ली मॉर्निंग मतलब कि आप जैसे कि 7 बजे उठते हैं तो आप 5 बजे उठिए, आपको 2 घंटे मिल जाएगा। 2 घंटे की पढ़ाई भी बहुत सफिशियंट होती है। फिर आप शाम को 2 घंटे निकालिए। सिर्फ मैं वर्किंग वुमेन के लिए बता रही हूँ और हाउसवाइफ के लिए जिनको समय नहीं मिल पाता है। तो समय निकालने के लिए आप अर्ली मॉर्निंग उठिए और शाम को भी 1-2 घंटे सारा काम ख़त्म करके या फिर ऑफिस से आने के बाद आप अपना पढ़ाई पे लग जाइए। और पढ़ाई हमेशा इंटरेस्ट लेकर पढ़िए और ये सोचते हुए पढ़िए कि अगर हमारी नौकरी लग जाएगी तो ऐसी लाइफ होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। देखिए हर चीज़ अलग होती है, लेकिन हम कोई भी मेन मुद्दा ये रहता है हमारी नौकरी करना का कि हमें अर्न करना है, हमें पैसा कमाना है, हमें अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए। तो इसका ये जब पढ़ते रहे ना तो आप इस चीज़ को मेमोराइज करिए। अगर पढ़ने का मन ना करे तो ये भी सोचिए कि अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आ जाएंगे, ये सोचिए। और अगर पढ़ लेंगे, कभी बाई चांस आपका नहीं भी हुआ तो आप इतने ज़्यादा इस मतलब उस नॉलेजेबल हो जाते हैं तो वो नॉलेज कहीं ना कहीं काम जरूर आता है। मेरे लाइफ में भी ऐसा हो गया था जब मैं बहुत सारा पढ़ ली थी और मेरे नॉलेज से मुझे कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा था, तो मैं सोचती थी कि क्या हो गया, मतलब पढ़ना बेकार है। पर पढ़ना बेकार नहीं है, पढ़ना कहीं ना कहीं काम जरूर आता है। ये मैं जब मेरी जॉब लगी और बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई लाइफ में तब मुझे समझ में आया कि हाँ पढ़ना बहुत ज़्यादा। हम जब 4 लोगों के बीच में बैठे रहते हैं ना तो हमारी अलग ही एक इमेज वैल्यूएबल होता है, लोगों के माइंड में एक ऐड होता है कि ये इंसान थोड़ा अलग है। मुझे भी आजकल बहुत लोग ऐसा, या फिर कभी भी जब मेरी जॉब लगी है तब से तो बहुत लोग कहते हैं, तो बहुत मुझे अच्छा लगता है कि मैं थोड़ी अलग हूँ बाकियों से, पता नहीं क्यों। तो मुझे सुनने में ही बहुत अच्छा लगता है। मैं प्राउड करती हूँ कि लोग इतना अच्छा मुझे कहते हैं और वो खुद अच्छे हैं इसलिए मुझे अच्छा कहते हैं। ऐसा नहीं है, जब जो इंसान अच्छी नज़र से हमें देखता है तो फिर वो हमें अच्छा ही कहता है। तो पढ़ाई कभी भी ख़राब नहीं जाती है। आप अभी महिला सुपरवाइजर का पेपर ख़त्म होने वाला है, 1-2 दिन और पेपर होने वाला है, तो आप सीधे हॉस्टल वार्डन की उसमें लग जाइए। एक आध हफ्ते आप आराम करिए, फिर उसके बाद आप सीधे एग्ज़ाम में मतलब प्रिपरेशन में लग जाइए। और मैंने कहा था कि EMRS जो एकलव्य मॉडल स्कूल का जो सिलेबस होता है वही सिलेबस इसमें होगा। बहुत माइनर्स अगर कोई चेंजेस करना होगा तो करना होगा, नहीं तो पूरी सिलेबस यही होगी। तो आप GK लुसेंट को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और आप थोड़ा बहुत हिंदी पढ़ लीजिए और कंप्यूटर पढ़ लीजिए, कंप्यूटर का बेसिक, क्योंकि इस एग्ज़ाम में बेसिक चीज़ें ही आएंगी। जैसे हमारे महिला सुपरवाइजर में भी पूरा सब बेसिक ही आया है, हाई लेवल का नहीं आएगा। ये कोई बहुत हाई लेवल का एग्ज़ाम नहीं है, नॉर्मल लेवल का एग्ज़ाम है। लेकिन ये बहुत सालों बाद, शायद 14 सालों बाद आई थिंक आया है ये वैकेंसी। बहुत ज़्यादा अच्छी वैकेंसी है, अब मौका मत छोड़िए क्योंकि महिला सुपरवाइजर से ज़्यादा वैकेंसी इसमें है। और बहुत लोगों ने मुझे निगेटिव कमेंट्स करते हैं कि ऐसा नहीं वैसा। देखो मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि अगर वीडियोस यूट्यूब में भरी लाखों करोड़ों में वीडियो हैं, हर वीडियो हर किसी को नहीं अच्छी लगती, तो आपको वीडियो अच्छी नहीं लगे स्किप कर लीजिए। जिसको वीडियो अच्छा लगेगा देखेगा, जिसको वीडियो अच्छा नहीं लगेगा नहीं देखेगा। हर किसी का अपना अपना वो होता है। और निगेटिव कमेंट्स वही करते हैं जो निगेटिव थॉट्स रखते हैं, जो अपने लाइफ में सच में कुछ अचीव नहीं कर पाए हैं, जो दूसरों से जलते हैं। तो वो सारी चीज़ें तो हम साइड करते हैं, बस मैं अच्छे लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो आप सीधे अगर आपका पेपर हो चुका है, अगर किसी और का पेपर बाकी है आपका देने को, तो आप वो पेपर दीजिए। फिर आप वो छात्रावास अधीक्षक के लिए पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर हमारे बहुत ज़्यादा गैप हो जाते हैं पढ़ाई में तो हम फिर दोबारा पढ़ने बैठ नहीं पाते हैं। तो यही पढ़िए और टाइम मैनेज करिए। टाइम मैनेज मैंने बताया ना कि कितना भी लाइफ बिजी हो आप अपने, मैं खुद अपने सोने के टाइम, मेरी भी लाइफ बहुत बिजी रहा करती थी। मैं अपने सुबह शाम के जो सोने और उठने के टाइम से जो 1-2 घंटा बचा था मैं उसमें पढ़ाई करती थी, बिकॉज मेरी लाइफ भी बहुत ज़्यादा बिजी थी। मेरा बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता था जब मेरी जॉब नहीं लगी थी। उसके पहले जॉब लगने के बाद तो मुझे शायद बहुत ज़्यादा आराम है अब। तो जॉब लगने के बाद मुझे ज़्यादा आराम है। जॉब लगने से पहले मेरा पूरा टाइम मतलब एकदम पूरा घंटा घंटा पूरा डिवाइड था कि मुझे
क्या क्या करना क्या नहीं करना, बिल्कुल लाइफ एंजॉय, बिल्कुल मैंने लाइफ एंजॉय नहीं की जॉब से पहले, जॉब लगने से पहले। तो ये चीज़ें सोचे, जॉब लगने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं ज़िंदगी में, बहुत सारी चीज़ें कि हम उसे सोच भी नहीं सकते कैसी लाइफ हो जाती है। तो आप बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप पढ़ाई पर बिल्कुल मतलब लग जाइए। 2 घंटे आप सोने के टाइम को निकाल लीजिए, रात को आप सारे काम करके भी लग सकती हैं। जिनकी जो ये वर्किंग है उनका, वर्किंग में भी आप 2-4 घंटे तो आराम से इंसान निकाल सकता है, कोई कितना भी बिजी हो, कितना भी बिजी हो। और अगर आप बिजी नहीं हो तो आप 6-7 घंटे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बिजी के साथ हम 4 घंटे आराम से निकाल सकते हैं, एनी हाउ, चाहे कुछ भी कितना भी बिजी इंसान हो। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर मुझे लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।